जोहार झारखंड। अंटाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में चीन और भारत ही ऐसे रहे जहां एफडीआई अंतर्प्रवाह में वृद्धि 2020 में हुई है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट विश्व भर में 24 जनवरी 2023 को जारी हुआ। ईपिट इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड 25 जनवरी 2023 से शुरू। शांति ताल में वीरता के लिए भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, जो युद्ध में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के तुल्य है। शांति ताल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के पश्चात कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके पश्चात क्रमशः महावीर चक्र और वीर चक्र हैं। 2023 का पद्म विभूषण शिंजो आबे जापान जनसेवा के लिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत तमिलनाडु के तलाश क्षेत्र में, डॉक्टर बेल्ले मनोप्पा हेंद्रे कर्नाटक का चिकित्सा क्षेत्र में, नरेंद्र सिंह तपानी अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौलाना बहीउद्दीन खान दिल्ली अध्यात्म, बी लाल दिल्ली पुरातत्व, सरसा उड़ीसा कला। झारखंड में चुटनी देवी समाज सेवा क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान 2023 में मिला। बुश माई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिटोलेशन ऑफ ए लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी। डिस्पाइट द स्टेट एम राजशेखर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर राजीव मल्होत्रा। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल लक्षण निम्न प्रति आय। भारत का व्यावसायिक ढांचा प्राथमिक उत्पादनशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चिरकाल से चली आ रही बेरोजगारी और अल्प रोजगार की विद्यमानता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजी के अभाव से ग्रस्त है। परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, घटिया किस्मती मानव पूंजी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्पष्ट लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण निम्न स्तर की तकनीक है। औसत भारतीय का नीचा जीवन स्तर। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनतांत्रिक लक्षण डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एवं एक अल्प विकसित देश के लिए हैं। उपभोग के समाजआर्थिक सूचक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर भारत में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण मात्र ही हैं। किसी देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान 3 प्रकार से लगाया जा सकता है: साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय व्यय। राष्ट्रीय आय की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय की प्रवृत्ति, विभिन्न योजनाओं के दौरान वार्षिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय के उद्योगवार वितरण की प्रवृत्ति, सकल घरेलू उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के भाग में वृद्धि, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सापेक्षवाद, शुद्ध देशीय उत्पाद का संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का भाग। 2003-04 में कृषि, वन एवं मत्स्य में 3.2% संगठित क्षेत्र में थे और 96.8% असंगठित क्षेत्र में। खनन एवं विनिर्माण में 62.3% संगठित क्षेत्र में और 37.7% असंगठित क्षेत्र में। सेवाएं में 63.7% संगठित क्षेत्र में और 36.3% असंगठित क्षेत्र में। कुल 40.6% संगठित क्षेत्र में, 59.4% असंगठित क्षेत्र में। भारत में राष्ट्रीय आय प्राकलन की सीमाएं
अमुद्रित नॉन मोनेटाइज क्षेत्र के उत्पाद छोटे उत्पादकों या घरेलू उद्योगों की आय के संबंध में सामग्री उपलब्ध न होना, आर्थिक कार्य पद्धति में विभिन्नता का अभाव, रिपोर्ट न की जाने वाली गैर कानूनी आय वितरण संबंधी आंकड़ों का अभाव, विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव के क्षेत्र जिनकी ओर ध्यान देना होगा। किसी वर्ष विशेष के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को अंतिम रूप देने में 4 वर्ष लगते हैं। हम अग्रिम अनुमान, एडवांस एस्टिमेट्स, शीघ्र अनुमान, क्विक एस्टिमेट, संशोधित अनुमान और अंतिम अनुमान तैयार करते हैं। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर को 4 अवधियों में विभक्त किया जाता है। 1891 से 1923 अवरुद्ध जनसंख्या, 1923 से 1951 मर्यादित वृद्धि, 1951 से 1981 तीव्र उच्च वृद्धि दर, 1981 से 2001 उच्च वृद्धि परंतु मंद होने का स्पष्ट चिन्ह। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का एक कारण तत्व, जनसंख्या और राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, जनसंख्या और खाद्य संभरण, जनसंख्या और बेरोजगारी, जनसंख्या और शिक्षा, डॉक्टरी सहायता तथा आवास का बाढ़, जनसंख्या वृद्धि और पूंजी निर्माण। 16 अप्रैल 1976 को सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 23 वर्ष करने का विधान बनाया। मई 1976 से मौद्रिक क्षतिपूर्ति बढ़ा दी गई। जबरन नसबंदी, कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन केंद्रीय अधिनियम द्वारा नहीं, किंतु यदि तो राज्य सरकार चाहे तो वह ऐसा कर सकती है। 1976-77 दौरान 43 लाख नसबंदियों के लक्ष्य के विरुद्ध 82 लाख नसबंदियां की गई। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हेतु 3 नए अधिनियम सितंबर 2020 में लाए गए। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हेतु 3 श्रम संहिता संसद द्वारा पारित की गई। व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं तार दशाएं संहिता 2020, औद्योगिक संबंधी संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मानव पूंजी सूचकांक 2020 में सबसे निम्न स्तर पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुणोत्तर पुरस्कार 2020 में मॉरिशस लुकास रिजवेल्ट को सम्मानित किया गया। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। विरुधुनगर जिला तमिलनाडु राज्य के पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 116 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित किया। इजराइल देश ने संयुक्त राज्य अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 30% कटौती करने वाले एक विधेयक तो हाल में ही मंजूरी प्रदान की। योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 9 सितंबर 2005 से लागू। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 55%। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अक्षय ऊर्जा 20 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्र के सभी नौकरियों भर्ती प्रक्रियाओं के लिए समान योग्यता परीक्षा सीट
आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन को मंजूरी दी। विश्व वरिष्ठ नागरिकत्व दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। 30 अगस्त 2020 को कर्नाटक राज्य में रोरो ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई। चीन ने 5 मार्च 2023 को अपना रक्षा बजट 6.8% बढ़ाकर $209 अरब कर दिया। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने इसकी घोषणा की। रक्षा बजट कुल जीडीपी में हिस्सा ओमान 8.8%, सऊदी 8%, अमेरिका 4.3%, भारत 2.1%, चीन 1.5%। अरब डॉलर अमेरिका 740.5 अरब डॉलर, चीन 209 अरब डॉलर, भारत 65.7 अरब डॉलर, जर्मनी 57.4 अरब डॉलर, ब्रिटेन 56 अरब डॉलर, पाकिस्तान 12.2 अरब डॉलर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2020 में इस सम्मेलन में 2027 तक अमेरिका के बराबरी की योजना है। वर्ष 2027 चीन की सेवाती शताब्दी वर्ष है। यूएन की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में 59 लोग भूखे रहे थे। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं मिल पाने के मद्देनजर लोगों को अपने अपने घरों में खाने की बर्बादी घटानी चाहिए। युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। 24वें महोत्सव का थीम था युवा उत्सव नए भारत का। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निरीक्षण में A+ ग्रेड जनवरी 2023 में प्रदान की गई। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि भारत में 2019 में जीडीपी में वृद्धि 4.7% रहने के पश्चात 2020 में यह -9.6% रही। तमिलनाडु के 29 वर्षीय तेज गेंदबाज नटराजन ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने किसी एक ही विदेशी दौरे पर तीनों पारुपों टेस्ट, ओडीआई और T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। आईसीसी के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमें भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश शामिल हैं। आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 23 जून 2023 में होगा। टोयोटा थाईलैंड ओपन 2020 बैडमिंटन विथिस्टोर एस्सेल्सन ने जीती। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 109 गोल करने वाले विश्व रिकॉर्ड ईरान के पूर्व स्टार अली दै के नाम है। वर्ष 2045 तक 13 करोड़ भारतीय डायबिटीज के चपेट में होंगे। संवाद के लिए चिंपांजी 80% इशारों का उपयोग करता है। चिंपांजी मनुष्य का निकटतम संबंधी है। उनका डीएनए 99% मनुष्य से मिलता जुलता है। 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री 72वें गणतंत्र दिवस पर दिया गया। मोहम्मद दास टेबल टेनिस, पी अनीसा बास्केटबॉल, माधवन नौमियार एथलेटिक्स, सुधा हरिनारायण सिंह एथलेटिक्स, वीरेंद्र सिंह दूंगा पहलवान, तेबाई 35 पैरा एथलीट, अंशु जाम स्नेपा पर्वतरोही। अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र में गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को राजकोषीय नीति के समाहित किया जाता है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटा वित्तीयन एवं राजकोषीय प्रबंधन राजकोषीय नीति के संघटक हैं। मौद्रिक नीति एवं ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इनमें महंगाई पर अंकुश लगाया जाता है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, बैंक दर, नकदी पारक्षित अनुपात, संबंधित तरलता अनुपात तथा खुले बाजार की क्रिया आती हैं। धन्यवाद।